मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है कि उनका लिंग टेढ़ा है। बहुत से लोग ये कहते हैं, इवन पढ़े लिखे लोग, अच्छी अच्छी जॉब्स करते हुए लोग, आईटी प्रोफेशनल, इस तरह के विदेश से आते हैं। एनआरआईज मतलब ऑफ कोर्स जो इंडियंस होते हैं, बाहर के लोग इस तरह की बातें नहीं करते। जो इंडियंस होते हैं वो आते हैं और वो कहते हैं लिंग टेढ़ा है। मैंने बहुत जगह देखा भी है, इश्तिहार में भी देखा है कि आपका लिंग टेढ़ा हो गया। तो लोग इससे बहुत डरते हैं और हर आदमी को ये बता दिया जाता है कि आपने बचपन में गलतियां की थी, उसके कारण से ये हुआ। अब तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, अब आपका क्या होगा, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये दवाई लेनी पड़ेगी, और पुड़िया में बांध के आपको हज़ारों रुपए की दवाई दे देते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस से ऐसे डरा के आपसे यूट्यूब पे भी या किसी और पे भी पैसे भी कमाते हैं और ऑनलाइन आपको दवाई भी भेज रहे होंगे। ऐसे कर रहे होंगे लोग आपको, तभी तो इतना ज़्यादा मैंने देखा सोसाइटी में डर फैला हुआ है। तो इसको हमें समझना होगा कि ये ऐसा होता क्यों है और क्या ये बीमारी भी है कि नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब हम सभी, जो जानवर है, इंसान है, वो सभी जब अपने माँ के पेट में होते हैं तो एक सेल से बनते हैं, सिंगल सेल से, इसको जाइगोट कहते हैं। और फिर वो डिवाइड होने लगते हैं, मल्टीपल सेल्स बनते हैं। धीरे धीरे 4 से 8 हफ्ते के बीच में उनके ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। ऑर्गन्स यानी हार्ट बनने लगता है, धीरे धीरे वो धड़कने लगता है 6-7 हफ्ते में। एग्जैक्ट नहीं, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूरल ट्यूब्स बनती है, आपका नर्वस सिस्टम बनता है। इसी टाइम में जो हमारी बॉडी है वो 2 मिरर इमेज में डेवलप होती है, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। उनके बीच में एक लाइन होती है। तो ये एक दूसरे को रेप्लिकेट करती है। ये नहीं कि एक ही तरफ से बने हैं, ये बनेगी ऐसे ही बनेगी, और बॉडी पूरी ये कोशिश करती है कि वो सिमेट्रिक बने, तभी हम देखने में सिमेट्रिक होते हैं। आपने कभी ये भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग देखने में ज्यादा सुंदर होते हैं, उनके फीचर्स बड़े प्यारे होते हैं। वो इसलिए ज्यादा सुंदर होते हैं, जैसे आप हम बात करें कि ऐश्वर्या राय की बात करें, वो क्यों सुंदर है कि उसका फेस ज्यादा सिमेट्रिक है। अगर आप उसकी फोटो बिल्कुल पास से भी खींचेंगे, अपनी सेल्फी लेके यहां से भी खींचेंगे, तब भी वो सुंदर दिखाई देगी। ये तो बहुत कॉमन जोक भी चलता है कि आधार कार्ड में लोग सुंदर नजर नहीं आते या वोटिंग कार्ड में सुंदर नजर आते, क्योंकि वो फोटो बहुत पास से होती है और कैमरा इतना अच्छा नहीं होता। बिल्कुल पास से फोटो लेते हैं तो फेस एसिमेट्रिक होता है। आदमी को कभी समझ नहीं आता कि वो इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा अपने आधार कार्ड में या उस फोटो में। उसका रीजन ये है कि वो एसिमेट्रिक फेस है। आप अगर ऐश्वर्या राय की फोटो आधार कार्ड में भी खींचोगे या किसी में भी ऐसे घटिया से कैमरे से बिल्कुल पास से खींचोगे, फिर भी सुंदर दिखाई देगी, क्योंकि उसका सिमेट्रिक फेस है। तो होता ये है कि होना तो चाहिए एसिमेट्रिक, मतलब बिल्कुल दोनों राइट और लेफ्ट कान, ये नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये आंख, ये आंख, ये हाथ बिल्कुल सिमेट्रिक हो, लेकिन ज्यादातर लोगों में सिमेट्रिक नहीं होते। नेचर कितना भी हो, लेकिन परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि जब हमें ये तो नहीं पता होता, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं सभी लोग ऐसे हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी क्यों इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। लेकिन बेसिकली काफी फैक्टर इस पे काम करते हैं। कुछ ठीक है, स्किन का रंग हो गया, कुछ और हो गया, हाइट होगी, वो सब तो अलग बात है, लेकिन ये भी एक बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। तो इसमें क्या है कि एक गोल्डन रेशियो कहते हैं, वो इन लोगों में काम नहीं करती। वो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन ये मेन रीजन है। अब ये पूरी बॉडी में चल रहा है। तो जो पेनिस है, जो स्क्रोटम है, अंडकोश, वो भी आधे आधे में डेवलप हुआ है, और बाद में जाके वो लाइन हट जाती है और हम मिल जाते हैं। उस लाइन की कुछ कुछ फेंट पार्ट कभी कभी आप अपने पेट के बीच में, कुछ लोगों के बीच में लाइन होती है, उसमें देख सकते हैं। अब इस कारण से मान लो राइट साइड का कोर्पोरा लेफ्ट साइड से 1 मिलीमीटर लंबा हो गया, वो दोनों आपस में जुड़ गए। अब अगर वो लिंक बैठा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो खड़ा होगा तो राइट साइड वाला 1 मिलीमीटर लंबा है, सिर्फ 1 मिलीमीटर, वो उसको हल्का सा ऐसे पुश कर देगा और आपका लिंक टेढ़ा हो जाएगा। आपने सोचा ये तो कोई बीमारी होगी, इस तरफ कम ब्लड फ्लो है, इस तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो है, आपके मन में डर भर गया। अब आपने किसी को बताया नहीं, अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने कहा जरूर तूने गलती की होगी, किसी नीम हकीम के पास चले गए, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, उसने आपको डरा दिया, हो ये कारण हो गया, आप डर गए। आपको इसके साथ साथ और बीमारियां शुरू हो जाएगी, ईडी हो जाएगा, सारे दिन इसकी चिंता में बढ़ जाओगे, सारे दिन बेकार के वीडियो देखते रहोगे और इसी के अंदर डूब जाओगे। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ज्यादातर लोगों में ये होता है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। इवन जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो बहुत से लोगों के इम्प्लांट डलने के बाद
पेनिस की शेप भी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि एक तरफ का कोरपोरा दूसरी तरफ से लंबा होता है। तो अगर आप समझ गए हैं कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है, ज्यादातर लोग, कुछ लोग इस पर ध्यान देके बहुत इसको बड़ा बना देते हैं, कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके साथ है तो इग्नोर करना ही बेहतर है। और अगर कोई वीडियो में कोई इंसान ये बोल भी रहा है कि ये बहुत आपके साथ बड़ा ये हो गया, तो उस आदमी को भी इग्नोर कर दो। ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, ज्यादातर लोगों के साथ होता है और इसका आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम इससे क्रिएट नहीं होती। तो अगली बार जब फिल्म देखें तो ऐश्वर्या राय को इस तरह से देखें, या ऐसी किसी सुंदर लड़की को कि भगवान ने उसे ज्यादा सिमेट्रिक बनाया है आपसे, और कोई फर्क नहीं है।